हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किन डिफरेंट तरीक़ों से हम अपनी माइंड को सैचुरेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सबको पता है कि एक तरीका तो है रोबोटिक एफर्मेशंस। हमें मशीन की तरह एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है, जिसको हम रोबोटिक एफर्मेशंस कहते हैं। कोई पॉज नहीं लेना इसके बीच में। मतलब अगर आप 10 मिनट का सेशन कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यूसली बिना इमोशंस के, बिना पॉज के अपने माइंड को कमांड्स देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल SP लाइक्स मी, SP लाइक्स मी, SP लाइक्स मी, SP लाइक्स मी। कोई पॉज नहीं लेना। अगर आप 10 मिनट्स का टाइमर लगा रहे हो तो आपको 10 मिनट्स कंटिन्यूसली अपने माइंड में या बोल कर आपको फर्म करना है। एक तो ये तरीका है जो कि जब आप लोगों के अराउंड होती हो, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो बस में, मेट्रो में, या फिर आप ऐसी सिचुएशन में होते हो जिस टाइम आप फोकस एफर्मिंग नहीं कर सकते, आप रोबोटिक एफर्मेशन करो उस टाइम पे। एक तरीका होता है इनर कन्वर्सेशन। मतलब जैसे आप और आपके SP के बीच में डायलॉग हो रहा है, आपके और मनी के बीच में डायलॉग हो रहा है, आपके और आपकी बॉडी के बीच में डायलॉग हो रहा है, और आपकी बॉडी से आप बात कर रहे हो और आपकी बॉडी आपको रिप्लाई कर रही है। जैसे वो एक इंसान है, एक पर्सन है, जो आप अपनी बॉडी को कमांड्स देना चाहते हो। आप अपनी बॉडी को ऐसे बोल रहे हो जैसे आप एक बॉस हो और आप अपनी बॉडी को एक एम्प्लॉय को जैसे काम देते हैं वैसे दे रहे हो, और वो एम्प्लॉय की तरह आपकी हर बात पे यस कर रही है, एग्री कर रही है, और वो काम कर देगी। जैसे अगर आप अपनी फिज़िकल अपीयरेंस में चेंज चाहते हो या अपनी हेल्थ में कोई चेंज चाहते हो, ऐसे ही SP के साथ आप जैसे उनकी आवाज़ में आप डायलॉग करो उनके साथ। जैसे वो बात करते हैं, आपको उनके बात करने का तरीका पता है, आप उनसे वैसे बात करो। जैसे आप अपने SP को कह रहे हो कि आई लाइक यू सो मच, तो आपको फिर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे भी वो रिस्पॉन्स देंगे। तो ऐसे आपको कन्वर्सेशन करनी है। ये कन्वर्सेशन ज़रूरी नहीं है एक लाइन में हो, बिल्कुल नेचुरली जैसे आप कन्वर्सेशन करते हो आपको वैसे ही करनी है, और मनी के साथ भी। एक मेथड होता है मिरर में अपनी आइज़ में देखकर अफर्मेशंस को डायरेक्टली बोलना, अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर मिरर में। ये बहुत पावरफुल होता है, अपनी आइज़ में देखकर कोई बात बोलना, अपनी रिफ्लेक्शन को देखकर कोई बात बोलना। ये आपने बहुत जगह सुना होगा। ये एक बहुत पावरफुल, आप इसको टेक्निक कह सकते हो। जैसे अपनी आइज़ में देख के आप खुद को बोल सकते हो कि यू आर पावरफुल, आप यू आर चोज़न, यू आर लव्ड, यू आर एडमायर्ड, एडोर्ड। ऐसे आपको अपनी आइज़ में देखकर बोलनी है अफर्मेशन। एक आपको पता है कि हमें अपनी वॉइस में अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग कर हमें जब हम सो जाते हैं, अगर हम वो ओवरनाइट रिकॉर्डिंग प्ले करें तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी जो हमारी अफर्मेशंस हैं वो चली जाती हैं। तो ये भी एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो वर्क करती है। हाँ, ये है कि जब हम ओवरनाइट अफर्मेशंस प्ले करते हैं, कई बार हम ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सबकॉन्शियस में जाती है। सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी ओल्ड स्टोरी में कंफर्टेबल होता है। तो थोड़े दिन अगर आपको थोड़ा गुस्सा आए, एंग्जाइटी फील हो, या ओल्ड स्टोरी आप बार आपके माइंड में आए, तो आपको डरना नहीं है। आप ओवरनाइट इसको प्ले करो, एटलीस्ट 3-4 मंथ्स आप प्ले करो इसको, और आप देखोगे कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो गई। आपको 3D में चीज़ें दिखने लग जाएंगी आपकी डिज़ायर से रिलेटेड, जिससे आपका जो बिलीफ है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया है कि पैरेट ऐप होता है, और मुझे और ऐप्स का नाम नहीं पता, लेकिन मैं पैरेट ऐप यूज़ करती हूँ। एक जो तरीका है अपनी माइंड को सैचुरेट करने का, वो ये भी है कि आप
बहुत विस्पर करो अपनी अफर्मेशंस को। इससे आपका नर्वस सिस्टम भी काम होता है और आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ईजिली आपकी अफर्मेशंस चली जाएंगी। ऐसे विस्पर करो अपनी अफर्मेशंस को जैसे आप खुद को ना सीक्रेट बता रहे हो, लाइक एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। ऐसे सो फनी, बट ऐसे ही बोलना है आपको, जैसे अपने अपने आप को एक सीक्रेट बता रहे हो। इससे आपका नर्वस सिस्टम भी काम होगा। एक तरीका ये होता है कि हम वॉक करते हुए अफर्म करें। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक है। जब हम अपनी बॉडी में मूवमेंट के साथ अफर्म करते हैं तो बहुत जल्दी सारी अफर्मेशंस हैं वो सिंक कर जाती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो आप वॉक करते हुए अगर अफर्म करोगे तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। मतलब वॉक करते हुए आप तेज़ भी बोल सकते हो, अपने माइंड में भी बोल सकते हो अपनी अफर्मेशंस को, क्योंकि मूवमेंट के साथ अगर आप रेपिटेशन करोगे तो वो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होंगी। आपकी अफर्मेशंस आप एक्सेप्ट करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो हर स्टेप के साथ अपनी अफर्मेशन बोलो, माइंड में बोलो या तेज़ बोलो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक होता है ब्रीथिंग करते हुए आप अफर्म करो। लाइक आप इनहेल कर रहे हो तो आप 2 वर्ड्स बोलो, एक्सहेल करते टाइम बाकी के वर्ड्स बोलो। फॉर एग्ज़ाम्पल इनहेल करते हुए आप कह सकते हो आई एम, और एक्सहेल करते हुए आप बोल सकते हो ब्लेस्ड या सेफ, लव्ड, जो भी आपको अफर्म करना है। तो ये भी एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी अफर्मेशंस को बोलने का। अपने सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत जल्दी एक्सेप्ट करेगा आपकी अफर्मेशंस को। एक होता है, मैंने ना एक बहुत पहले ना एक सॉन्ग सुना था मनी से रिलेटेड। मतलब उन्होंने ना उसको अफर्मेशन को सॉन्ग वाली तरीके से करा हुआ था कि मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी कीप्स कमिंग टू मी। उसको ना ऐसे जैसे वो गा रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको बोरिंग लगता है ऐसे अपनी अफर्मेशंस बोलना, आप उसको एक मेलोडी में जैसे एक मेलोडियस टच दे सकते हो उसको। और हम गाना तो गाते ही रहते हैं, आपको पता, हम सब गाने गाते रहते हैं इधर उधर चलते फिरते। तो आप अपनी अफर्मेशंस को बोल सकते हो उस टाइम पे, माइंड में बोलो अगर आप तेज़ नहीं बोल सकते। और अगर कोई आसपास नहीं है तो आप ऐसे गाने वाली फॉर्म में बोल सकते हो। जैसे मनी को लेकर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो एक पूरी मैंने वीडियो देखी थी, उसमें वो पूरा गा रहा था मनी इज़ कमिंग टू मी, मनी कीप्स कमिंग टू मी। जैसे भी तो गाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सॉन्ग गाते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और दूसरा ना, ये बाईपास कर देगा आपके कॉन्शियस माइंड को, सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी अगर आप इतने फ़न तरीके से अपनी अफर्मेशन को बोलोगे। तो एक तरीका होता है कि आप एटलीस्ट 100 टाइम्स अपनी अफर्मेशन को लिखो, मतलब एक बार में ही। इससे क्या होता है, अगर हम एक बार में ही 100 टाइम्स अपनी अफर्मेशन को लिखेंगे, एक तो हम बहुत फोकस के साथ, जब हम कुछ लिखते हैं हम बहुत फोकस के साथ लिखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा मेंटल फोकस भी इससे बिल्ड होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी सैचुरेट होता है, क्योंकि हमारे डोमिनेंट थॉट्स वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड अगर डोमिनेंट बन जाए हमारा थॉट तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। और अगर हम 100 थॉट्स मतलब 100 टाइम्स एक अफर्मेशन को बैठकर एक जगह पे लिखेंगे इतने फोकस के साथ, तो बहुत जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक है, आपको ना बिल्कुल हिलना नहीं है, एक जगह बैठ जाओ, कोई मूवमेंट नहीं करनी, कोई फीलिंग की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह बैठकर बिना हिले 10 मिनट्स, मतलब आपको हैंड भी मूव नहीं करना, आपको अफर्म करना है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। तो आपको जौन सा भी इसमें से तरीका अच्छा लगता है आप करो, लेकिन अगर आपको फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज लाना है, रोबोटिक अफर्मेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क करती हैं। और कुछ लोग मुझसे सबलिमिनल्स के बारे में पूछ रहे थे,
देखो सब्लिमिनल्स वर्क करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि सब्लिमिनल्स आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। लेकिन जब भी आप कोई सब्लिमिनल सुन रहे हो, पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक ज़रूर करो कि वो क्या अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, वो अफर्मेशन आपके साथ रेजोनेट भी कर रही है या नहीं कर रही। एक्चुअली मैंने कहीं पे पढ़ा था, अब मुझे ये नहीं पता ये कितना सच है, मैं सिर्फ अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं या अपनी जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। 1980s में या पता नहीं 1970s में फ़ॉरेन में वो क्या करते थे कि एडवर्टीज़मेंट में ना वो सब्लिमिनल मैसेजेस डालते थे, जो टीवी पे एडवर्टीज़मेंट आते थे। तो क्या हुआ कि अब पता नहीं कौन करता था, ये मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने पढ़ा था, मुझे याद है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उस प्रोडक्ट की ना सेल बढ़ने लग गई बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया था, क्योंकि वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही थी। क्योंकि लोगों को सामने तो एडवर्टीज़मेंट दिख रहा था, बट बैक में सब्लिमिनल मैसेजेस चल रहे थे जो सीधा उनके सबकॉन्शियस में जा रहे थे, और वो मार्केट जा रहे थे, वो वही प्रोडक्ट ले रहे थे। तो उसके बाद उसे बैन कर दिया था। मतलब सब्लिमिनल्स पावरफुल होते हैं। सबसे पहले आप अगर ट्रस्ट करो, दूसरा सिर्फ सब्लिमिनल्स ही इनफ नहीं होते, आपको अपनी लिमिटिंग बिलीफ पे भी वर्क करना है, और आपको कॉन्शियसली भी अपनी अफर्मेशंस को बोलना है। सिर्फ हम सब्लिमिनल सुन रहे हैं ऐसे नहीं होता। और अगर सुन रहे हो ना तो ट्रस्ट से सुनो कि ये ऑलरेडी हो गया है। सब्लिमिनल्स मेनली वर्क करते हैं, लेकिन सिर्फ सब्लिमिनल्स इनफ नहीं है, आपको कॉन्शियसली भी अपने लिमिटिंग बिलीव्स को भी चेंज करना है, और अपने कॉन्शियसली भी अपनी अफर्मेशंस को बोलना है। हाँ, अगर आप सब्लिमिनल्स के साथ करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि सब्लिमिनल्स वर्क करते हैं। बट वो भी कौन सा चैनल है, कितना उसने सच में वो म्यूज़िक यूज़ किया है, क्यों आई डोंट नो कौन सा कितने हर्ट्ज़ का होता है वो, जिसमें आपका सीधा वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, बाईपास कर देता है आपके कॉन्शियस माइंड को। और ऐसा होता है कई मैं जो सुनती थी बहुत पहले, अब तो मैं सब्लिमिनल्स नहीं सुनती क्या, मैं देखती थी। उसमें क्या होता था कि म्यूज़िक भी नहीं था उसमें कोई, उसमें आगे स्क्रीन थी और पीछे वो इतनी फास्ट मैसेजेस चलते थे कि आपका कॉन्शियस माइंड उन्हें पढ़ नहीं सकता, सीधा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। वो चैनल मुझे अलाउड नहीं है मैं वो चैनल बता दूँ, बट वो ऐसे ही वो चैनल था, उसमें बहुत सारे थे। अब तो वो शायद वो यूट्यूबर अब वीडियोज़ नहीं बनाते, बट वो अच्छा था। उसमें मतलब कुछ सुनना वनना नहीं था, सीधा मैसेजेस ऐसे इतनी फास्ट, मतलब वो पीछे से मैसेज बैकग्राउंड में दिखते थे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो लिखा क्या हुआ है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।